विवेकानंद स्मारक पत्रकार कॉलोनी कोटड़ा अजमेर में युवा दिवस पर राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने किया स्वामी विवेकानंद जी की मूर्ति का अनावरण। अष्ट धातु से निर्मित 13.5 फीट ऊंची मूर्ति जयपुर से बनकर पहुंची अजमेर। स्मार्ट सिटी के तहत 1.32 करोड़ की लागत से बनकर तैयार हुआ विवेकानंद स्मारक। कोटड़ा स्थित पत्रकार कॉलोनी में विवेकानंद स्मारक पर रविवार को युवा दिवस के अवसर पर स्वामी विवेकानंद जी की 13.5 फीट ऊंची मूर्ति का अनावरण राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कर कमलों द्वारा किया गया। अष्ट धातु से निर्मित स्वामी विवेकानंद जी की यह मूर्ति जयपुर से बनकर तैयार होकर आई है। प्रतिमा लोकार्पण समारोह को संबोधित करते हुए देवनानी ने कहा कि स्वामी विवेकानंद ने देश को विश्व गुरु बनाने में अहम भूमिका अदा की। ऐसे महापुरुष का जन्मदिन मनाने के लिए आज हम एकत्रित हुए हैं, यह हमारे लिए गर्व की बात है। उन्होंने विवेकानंद के आदर्शों को जीवन में उतारने का सभी से आह्वान किया। इस दौरान भाजपा शहर जिला अध्यक्ष रमेश सोनी, उप महापौर नीरज जैन, जिला कलेक्टर लोकबंधु, ईडी आयुक्त नित्या के सहित कई अधिकारी, भाजपा कार्यकर्ता व आमजन मौजूद रहे। गौरतलब है कि विवेकानंद स्मारक का निर्माण वर्ष 2006 में शुरू करवाया गया और लगभग 70 बीघा में इसकी परिधि का निर्माण कराया गया, लेकिन सालों तक इसका निर्माण अधूरा रहा। तत्कालीन जिला कलेक्टर एवं स्मार्ट सिटी के सीईओ प्रकाश राज पुरोहित ने 1.32 करोड़ रुपए में इसका निर्माण स्मार्ट सिटी के तहत पूरा कराया, लेकिन विवेकानंद की मूर्ति तब भी स्थापित नहीं की जा सकी। निर्माण शुरू होने के 18 साल के बाद अब मूर्ति स्थापित हुई और विवेकानंद स्मारक का निर्माण पूरा हो चुका है। स्मारक पर स्वामी विवेकानंद गैलरी भी बनाई गई है। यहाँ ध्यान, योग और विवेकानंद की शिक्षाओं को ग्रहण किया जा सकेगा। प्राधिकरण स्मारक पर बनाई गई तीनों गुमटियों को भी किराए पर देगा। इससे स्मारक पर आने वालों को कैफेटेरिया की सुविधा भी प्राप्त होगी। शहर में वर्ष 2006-2007 में झलकारी बाई स्मारक, महाराणा प्रताप स्मारक तथा विवेकानंद स्मारक एक साथ स्वीकृत किए गए थे। औकार सिंह लखावत ने धारसेन और झलकारी बाई स्मारक को विकसित कराया। कई साल तक अधूरे रहे महाराणा प्रताप स्मारक को ईडी के तत्कालीन अध्यक्ष शिवशंकर हेड़ा ने पूरा कराया। यहाँ लेजर शो भी शुरू किया गया। स्मारक तैयार होने के 3 साल बाद विवेकानंद की मूर्ति स्मारक पर स्थापित होने से शहर के चारों स्मारकों का निर्माण पूरा हो चुका है। निजी संस्था के जरिए जयपुर रोड पर बनाया जा रहा महर्षि दयानंद स्मारक का निर्माण भी अगले माह पूरा हो जाएगा। अब अजमेर के लोगों के साथ बाहर से आने वाले पर्यटकों को आना सागर झील का नज़ारा देखने के साथ इन स्मारकों का भ्रमण करने से जहां इतिहास और महापुरुषों को जानने का मौका मिलेगा, वहीं अजमेर में विकास के नए आयाम देखने को भी अवसर प्राप्त होगा। देवनानी ने शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग से अपील की है कि इन स्मारक पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग पहुँचे, इस दिशा में प्रयत्न करें। अजमेर में स्वामी विवेकानंद की अदमकद की मूर्ति लगी। 2007 में तत्कालीन निगम जो यूआईटी के चेयरमैन थे, धर्मेश से आग्रह किया। उन्होंने यहाँ के कुछ निर्माण के प्रयत्न किया, लेकिन वह अधूरा रहा, मूर्ति नहीं लग सकी। तो मैंने जैसे इस बार चुनाव जीता, उसके बाद एडीए के अधिकारियों के साथ बैठ करके यह प्लान बनाया कि मूर्ति जल्द से जल्दी लगे। तो मुझे आज खुशी है कि मेरा स्वप्न था कि मेरे भी एक तरह से गुरु कहूँ या मार्गदर्शक कहूँ, वो प्रारंभ काल से ही स्वामी विवेकानंद रहे। विद्यार्थी परिषद ने स्वामी विवेकानंद जयंती मनाते आए और समय समय पर उनके प्रति एक अगाध श्रद्धा, जो एक पढ़ा लिखा व्यक्ति किस तरह से आध्यात्मिक और रामकिशन गुरु के आधार पे बना, उनका पूरा जीवन आज पढ़ें तो युवाओं में एक उत्साह का होता है। तो आज उनकी मूर्ति लगी है, निश्चित रूप से प्रसन्नता है। इसलिए मैं एडीए को भी धन्यवाद देता हूँ जिन्होंने इसकी स्वीकृति करा करके और आज इस मूर्ति का हमने अनावरण किया है। अजमेर वासी भी आपको इस पुनीत कार्य के लिए धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। निश्चित रूप से बात आज की तो बन जाते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद वो स्मारक केवल या तो प्राचीन एक स्थल के रूप में या खंडर के रूप में धीरे धीरे बन जाते हैं। वह इसके न बने, इसके लिए यहाँ पर लगातार लोग आए। इसके लिए शिक्षा विभाग और पर्यटन विभाग दोनों अपने ब्रोशर में भी लगाएं और विद्यार्थियों को भी प्रशासन सर्कुलर भेजें कि वो एक बार अपने स्कूल के बच्चों को यहाँ अवश्य लाएं, तब उसको देखें और फिर यहाँ पे उनके बारे में कुछ चर्चाएं भी होंगी तो युवाओं के मन में भी एक प्रेरणा जगेगी और बाहर का पर्यटक भी आए, उसे मालूम पड़े कि केवल अन्ना सागर ही नहीं है,
लेकिन यहाँ पे ऐसे स्थल और हैं जहाँ पे हम देख सकते हैं, प्रेरणा ले सकते हैं कि जैसा मैं कई बार इन दिनों कहता हूँ कि आज से 50 वर्ष से जब मैं यहाँ पे घूमने के लिए लोग आने लगे तो सिवाय सोने जी की नसियाँ और बारादरी के अलावा नहीं था, लेकिन धीरे धीरे अब स्थल विकसित होने लगे हैं। चिरंजीवी भव भाग 1 7 चिरंजीवियों के रहस्य की वैज्ञानिक खोज करें। नरेश राघानी मधुकर की चिरंजीवी भव विज्ञान कथा और पौराणिक कथाओं का एक असाधारण मिश्रण है जो आपको प्राचीन हिंदू पुराणों के माध्यम से एक रोमांचकारी यात्रा पर ले चलेगी। हिंदी और अंग्रेजी में उपलब्ध है। अपनी कॉपी आज ही बुक करें।